हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एक बार फिर भरत राजपूत आपके लिए लाया हूँ सेकेंड चैप्टर क्लास 9th रियल नंबर सिस्टम पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच हमें 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते थे, जिसमें हमें 2 और 3 पर बताया था। आज मैं उसी टाइप के क्वेश्चन और सबसे पहले डिस्कस करूंगा। So today's first question is find 6 rational numbers between 1/4 and 1/3. So in this question we have to find the rational numbers between 1/4 and 1/3. तो इसके बीच में रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या रहेगा इसमें? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब बच्चों, डिनोमिनेटर को सेम करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 और 3 के अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है, then we have to take the LCM first. So the LCM, you know that LCM of 4 and 3 आप प्रॉपर जानते हो। 4 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 3 2 1 3 3 1 1, सो एलसीएम वुड बी, इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो बच्चों इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं, सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल टू 12। अब इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 4 को सेम करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 3। इसमें 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 अपॉन 12। इन सेकेंड नंबर 1/3 वी मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 अपॉन 12। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे अभी क्या इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। 3 और 4 के बीच में देयर आर नो 6 रेशनल नंबर्स। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें जितने रेशनल नंबर है उसमें 1 प्लस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सो फॉर 6 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों रियल रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन फर्स्ट रेशनल नंबर 3/12 इंटू 7/7, इससे मल्टीप्लाई करोगे। सो इट बिकम्स 7 3 जा 21 अपॉन 84, and the second 4/12 into 7 into 7, तो ये कितना हो जाएगा? 28/84। Now you can write the 6 rational numbers between 21 and 28. So obviously there are 6 rational numbers, so therefore 6 rational numbers between 1/4 and 1/3 are, क्या हो जाएंगे बच्चों? 21 के बाद 22/84, 23/84, 24/84, 25/84, 26/84, and the last one is 27/84. Automatically there would be 6 rational numbers between these given two numbers. तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें उनका डिनोमिनेटर चेक करना। If denominator are same, then we add 1 on the required numbers and multiply to the numerator and denominator, but their denominator are not same. So first of all, by taking the LCM we make the denominator equal by multiplying the respective numbers to their denominator and numerator both, and then we process as previous question. So I think this question would be clear for all. So now next topic in number system is decimal expansion of rational numbers. जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे?
तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपको डिवीजन मेथड आती है, उससे हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/3। अब 7/3 को आपको अगर डिवाइड करना आता हो तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 7 को। तो ये 7 को अगर 3 से डिवाइड करोगे सो 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1। अब देखो बच्चों ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, इधर 0 आ जाएगा। सो ये 3 3 जा 9, 1 बचा। अब ये 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा रहा। इसका मतलब ये 3 कंटिन्यू रिपीटेड होता जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 2.333 डैश 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 एंड सो ऑन। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और it can be written as 3 to the bar। इसकी 3 पर हम बार लगा देंगे। बार क्या शो कर रहा है यहाँ पर, इट्स शोन दैट 3 इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो बच्चों ये नंबर किस टाइप का होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, एंड रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग या रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या होता था, रिकरिंग। तो इसका अगर मुझे टाइप लिखना हो तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो इस टाइप से हम डेसिमल एक्सपेंशन नंबर्स का कर सकते हैं। बच्चों ये अगर सिंपल आपको इस टाइप का नंबर हो 36/100, तो ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 36/100। अब इसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिख देंगे। अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 36 हम हमेशा राइट साइड से देखते हैं। सो फ्रॉम राइट साइड 2 डिजिट्स आर 6 and 3, पॉइंट विल बी देयर, एक जीरो हम लगा देंगे इस टाइप से। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन थर्ड अगर हम बात करें, सपोज दैट 4 and 1:1/8। इसको मुझे अगर डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 8 जा 12, 4 8 जा 32 प्लस 1, तो इट बिकम्स 33/8। अब बच्चों आप 33 को 8 से डिवाइड करोगे। 33 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4.128। अब बच्चों ये दोनों किस टाइप के है, इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो एंड डिफाइन इट्स टाइप। तो पिछले में क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। सेकेंड वन इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। तो आई होप ये इस टाइप का आपको क्लियर हो गया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जिसमें हमें फाइंड करना होता है कितने डिजिट रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, किसी में 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। जैसे मैं अगर थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ 2/11 है। अब 2/11 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 11 को अगर हम 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 11 1 जा 11, बचेगा यहाँ पर 9, तो 0 11 8 जा 88, 2 बचा तो 20, फिर 1, तो यहाँ पर 11 9 बचा 0, फिर 8। तो ये बच्चों अगेन एंड अगेन क्या रिपीट हो रहा है, 0.1818। इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.18 पर बार। तो इसमें
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग हियर, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग. सो दिस इज द type related to first question. So now next topic is how we change decimal to the p upon q form. हमें किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल से p by q फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं. So our next topic is decimal to fraction form और p by q फॉर्म. डेसिमल टू p by q फॉर्म. अब बच्चों यहाँ पर दो टाइप के रहेगा. एक तो हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए, तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं फॉर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग के लिए अगर हमारे पास हो सपोज दैट 0.17 अगर यहाँ पर टर्मिनेटिंग नंबर है, तो बच्चों इसके लिए तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हो. इसको क्या करेंगे हम, 2 डिजिट है तो 17 अपॉन 2 डिजिट पॉइंट हटाओगे तो 1 लगा के 00. अगर और कोई नंबर होता मान लो 2.35 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 235. ये 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा तो अपॉन में कितने 0 इस टाइप से अगर होता 3.157 तो इसको क्या लिखते हैं हम बच्चों 3157 अपॉन कितने डिजिट बाद 3 तो 1 लगा के 30. और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो, अगर नहीं हो रहा तो एज इट इज रखोगे. सेकेंड वन इज फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब इस टाइप के लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इसके लिए इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपकी क्लासेस में. जो भी एग्जाम होंगे फॉर क्लास 9th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे. मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि आपको स्कूल एग्जाम में कैसे सॉल्व करना और कॉम्पिटिटिव में भी कैसे सॉल्व. कॉम्पिटिटिव में हम एक लाइन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो एक लाइन में उसको सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं. इसका फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो रिप्रेजेंट 0.12 बार इन p by q फॉर्म. तो बच्चों 0.12 नंबर को हमें p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको x मान लेंगे. तो सपोज दैट लेट x इज इक्वल टू 0.12. इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.121212 इस टाइप से इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे. अब इसमें बच्चों जितने डिजिट्स रिपीट्स हो रहे हैं, सपोज दैट डिजिट्स आर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 जिसमें 2 जीरो होते हैं. अगर 3 डिजिट रिपीट होते तो किससे मल्टीप्लाई करते 1000 जिसमें 3 जीरो होंगे. तो ये हमें लॉजिक लगाना. अगर ये आपने लॉजिक लगा लिया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूं. सो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100. तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इज इक्वल टू. अब बच्चों यहाँ 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे सो 2 डिजिट्स विल शिफ्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे. सो इट बिकम्स 12.1212 इस टाइप से ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. अब बच्चों क्या करना हमें सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देना. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो सेकंड इक्वेशन से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x 12.1212 इस टाइप से हो रही. यहाँ पर ये 0.1212 ये, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 99x इक्वल टू इधर ये 0 आ जाएगा ये 12. सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 99. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे 3 से की टेबल से तो 4 अपॉन 33. सो x इज इक्वल टू
4/33। दिस इज p/q फॉर्म। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसका अल्टरनेट मेथड जरूर देखना आप। अल्टरनेट मेथड ये बच्चों एमसीक्यूज के लिए है, फॉर एमसीक्यूज क्वेश्चन। आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कोई सा भी क्वेश्चन इसका आता है अल्टरनेटिव मेथड से हम अगर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें 0.12 को हमें 0.12 को नंबर p/q में रिप्रेजेंट करना है, सो वी विल राइट ऑल द नंबर आफ्टर रिमूविंग डैश एंड पॉइंट। तो सब कुछ हटा दो इसमें, तो क्या बचेगा 12। अब 12 में से माइनस करो जिस पर बार नहीं है, उस नंबर को माइनस करेंगे। तो बार किस में नहीं है बच्चों, 0 पर नहीं है, तो ये 0 माइनस करेंगे। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखोगे जितने नंबर पर बार हो वो 9 देगा, और अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर पर बार नहीं है तो वो 0 देगा। तो यहाँ पर बार कितने पर है, 2 डिजिट पर, तो 2 9 आ जाएगा। तो इसको 12/99, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4/33। ऐसे आप कोई से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। 0.12 तो पहले हमने देखा कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर। अब सपोज दैट अगर ऐसा होता क्वेश्चन 0.131 पर बार होता, इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 डिजिट पर बार है तो 9, और 1 डिजिट पर नहीं है तो ये 0 देगा। अब यहाँ पर विदाउट बार नंबर को क्या लिखेंगे 13 माइनस, अब यहाँ पर किस बार कितने पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो -1, तो 12/90 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बच्चों एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इजी मेथड है, और हम कह सकते हैं कि फास्ट मेथड होगी, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें हम अपना टाइम का बचत कर सकते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूं, जिसमें हम दोनों मेथड फिर से डिस्कस करेंगे। So second question on decimal to p/q is represent represent 3.456 in p/q फॉर्म। इसमें बच्चों 6 पर ओनली बार है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, अब इसको हम एक्सपेंशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3.45666 इस टाइप से। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। अब आप ही बच्चों इसमें आइडिया लगा सकते हो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों कितने डिजिट रिपीटेड है, 1 डिजिट रिपीट है, तो 1 0 किस में होता है, 10 में होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो इट बिकम्स 10x इज इक्वल टू, तो 1 डिजिट शिफ्ट होगी तो 34.56666। ये सेकंड इक्वेशन। नाउ सेकंड स्टेप इज subtract फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे हम 34.566 इस टाइप से आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3.45666 इस टाइप से। अब यहाँ बच्चों जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बहुत केयरफुली देखना है कि इधर क्या बचेगा, 10 में से x जाएगा तो 9x इक्वल टू, अब यहाँ पर बच्चों देखो ये डिजिट यहाँ तक तो सेम है, तो ये तो 0 बचने वाला है इधर। 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 3। अब यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 31.11। ये 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में 9 आ जाएगा। पॉइंट हटा दो इधर तो 2 0 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, अब बच्चों ये किससे डिवाइड हो रहा, देखोगे कि ये 3 की टेबल में चेक करते हैं, 3 1 4 4 और 1 5 और 6 3 की टेबल में जाएगा, तो 3 1 जा 3, 1 डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर कितना जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन में 300, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1037 अपॉन 300।
तो ये बच्चों इससे हमें फाइंड कर सकते हैं, ये आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड जरूर देखना आप। अल्टरनेट मेथड में क्या करेंगे हम, जो भी नंबर है 3.456 इसको अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम, पहले तो पूरा नंबर लिख देंगे, या अपॉन में देखते हैं अपॉन में क्या आएगा। तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, एक डिजिट पर बार है तो अपॉन में 9, और कितने डिजिट पर नहीं है कुछ तो ये 0 आएगा। सिंपल वे में जिस पर बार है वो 9 देगा और जिस पर बार नहीं है वो 0 देगा। ये हमें लॉजिक लगाना। अब ऊपर पूरा नंबर लिख लोगे पहले 3 4 5 6 जिस पर हम सब कुछ हटा देंगे, फिर किसको माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है, तो क्या हो जाएगा 345। अब इसको बच्चों जरा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या जाएगा ये, इसको 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और 3 अपॉन में 900। देखो बच्चों ये सेम आएगा। अब इसको रिड्यूस करोगे अगर आप तो कितना जाएगा 1037 बाई 300। सो आई थिंक दिस मेथड would help you to enhance your speed to solve MCQs questions in exam. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जिसमें हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों आप लोगों ने रेशनल नंबर्स को क्लास 8th में किया होगा। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक नंबर लाइन का आइडिया आपको ऑलरेडी है, मैंने लास्ट क्लास में भी नंबर लाइन का बताया था कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, मिडिल में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट में टाइप 1। बच्चों इसमें दो टाइप के रेशनल नंबर होती है, एक में जिसमें रूट के अंदर पॉइंट लगा होगा, एक दूसरी जिसमें रूट के अंदर पॉइंट नहीं लगा होगा। तो टाइप 1 लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इस टाइप के बच्चों रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम समझनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले तो समझो। तो ये भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, this is right angle triangle, suppose that OAB is right angle triangle, angle A is 90 degree, so in right triangle OAB, OB को हम क्या बोलते हैं बच्चों, hypotenuse, and this is base and this is perpendicular. So in this case the hypotenuse square of h square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular। इसको शॉर्ट में हाई ब्लड प्रेशर ऐसे याद रख सकते हो आप। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसको और अगर हम लिखें तो क्या जाएगा, h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हाइपोटेनियस इज लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे। तो h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इसको दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं हम, OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका हमें अच्छे से यूज करना है।
जो भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर √2 को हम अगर मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है उसको देखते हैं। तो √2 को मैं पाइथागोरस थ्योरम में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बच्चों √2 की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब हमें इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हम अगर इसको बेस मानते हैं, इसको अगर मैं क्या मानता हूं, बेस, और इसको मानता हूं परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो इट विल रिप्रेजेंट हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या एक ट्रायंगल बनाएंगे नंबर लाइन में, एक ये दिस इज 0 और इसको मैं क्या पॉइंट मान लेता हूं, ओ मान लेता हूं। अब ओ ए कितने लोगे आप यहाँ पर, देयरफॉर ओ इज इक्वल टू 1 यूनिट, और दूसरा क्या होगा ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां से ओ से ए तक मैं 1 यूनिट लूंगा लेंथ, आप 1 इंच ले लेना। अब यहां से ओ से ए तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ए से बी, दिस इज 1 यूनिट। अब आप जब इसका हाइपोटेनियस ज्वाइन करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल होगा। अब यहां पर हमें एक स्टेप और करना है, बिकॉज दिस इज नॉट नंबर लाइन। अब इसको मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन तो इधर है, हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, किसकी रेडियस की, ओबी रेडियस की। इधर से आर्क लगाओगे आप, ऐसे हम डिवाइडर से आर्क लगाएंगे। सो दिस इज पॉइंट P, सो दिस पॉइंट P OP इज इक्वल टू OB इक्वल टू √2 के इक्वल हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको। √2 को हमें पाइथागोरस थ्योरम में रिप्रेजेंट करना, तो बेस क्या मानोगे आप, 1, एंड परपेंडिकुलर कितना मानोगे, 1 के इक्वल मानोगे। तो बेस OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, परपेंडिकुलर AB इक्वल टू 1 यूनिट, और OB इक्वल टू √2 हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू √b² प्लस p²। ये जरूर लिख देना आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ बच्चों अगर मुझे √3 की वैल्यू फाइंड करनी होती, सपोज दैट इसी में √3 को मुझे करना होता, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हमें बेस मानना पड़ता और इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ता। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते, इस पर 1 यूनिट का और ड्रॉ कर देते। यहाँ पर मैं रेस कर रहा हूँ फॉर √3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 यूनिट का हम और BC पॉइंट अगर BC लेंथ ड्रॉ कर देते 1 यूनिट की, तो ये OC जो डिस्टेंस होगी दिस वुड बी √3। अब यहाँ पर फिर से एक आर्क लगानी पड़ती मुझे, यहाँ से ऐसे आर्क लगा दे तो ये पॉइंट क्या हो जाता, √3, ये Q हो जाता। सो दिस इज √3। ऐसे बच्चों अगर मुझे √4 निकालना होता तो √4 निकालना होता तो ऐसे हो जाता, फिर इधर √4 होता, √5 तो इधर फिर परपेंडिकुलर का। इस टाइप से बच्चों जो स्पाइरल शेप बनता, अगर मुझे आगे के नंबर्स का भी फाइंड करना होता तो इट फॉर्म्स द शेप ऑफ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर। सो यू कैन फाइंड द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो अब आपको मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, locate √5, √10 and √16, √13 on number line। इन क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बेस कितना लेना। जैसे 5 का अगर मैं हेल्प कर दूं तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये किसके स्क्वायर के पास है, 2 के स्क्वायर के पास है। सो 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेस आपको 2 यूनिट लेना है और परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेना है। सो आई होप दैट you will find the answer of these questions and easily you can locate these numbers on the number line. So in next lecture I will discuss one of the example from this and we will further discuss our next topic. So students, please subscribe my channel and like my videos. Thank you.